राधे राधे मित्रों, डिम्पीज किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं डिम्पी आज आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल बहुत ही हेल्दी और गुणों से भरपूर एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जो बने हैं हरी मूंग से। तो जिसका तरीका बहुत ही आसान है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको थकान, कमजोरी, खून की कमी या शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है तो ये लड्डू रोजाना आप हल्के गुनगुने दूध के साथ सुबह के नाश्ते में आप इसका सेवन करिए और लाभ उठाइए। तो ऐसे गुणकारी और समर स्पेशल लड्डू की रेसिपी को चलिए बनाकर देख लेते हैं। वीडियो को पूरी वॉच कर वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हरी वाली मूंग ले ली है। तो जो हमने स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं ये वही वाले हरे मूंग हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप और वजन में अगर देखें तो 400 ग्राम ये हरी मूंग है। इसे हम बड़े बर्तन में ले लेते हैं। तो मूंग को हमें 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ कर धुल लेना है ताकि इसमें जो भी डस्ट या गंदगी लगी होगी सारे ही मूंग से निकल कर साफ हो जाए। तो आपको इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करना है। तो ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स, जरूर से आप इसकी रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लड्डुओं के लिए जो मूंग लिया इसे अच्छे से 2 से 3 बार धुल लिया और यहाँ पर हमने पानी डालकर मूंग को भीगने के लिए रख दिया है। तो मूंग को हम भिगाएंगे पूरी रात भर के लिए या कम से कम 12 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हम मूंग को ढक कर रख देते हैं 12 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने मूंग को सुबह भिगोया था और शाम को मुझे इसकी रेसिपी शूट करनी थी, पर फ्रेंड्स मैं किसी कारणवश नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मेरे मूंग पूरे 24 घंटे के लिए सोक हो गए, जो स्प्राउट्स की तरह हो गए हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करिएगा कि 12 घंटे में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम पानी से मूंग को हटा देते हैं, मूंग से पानी को हटा देते हैं और यहाँ पर हमारे मूंग बिल्कुल भी तैयार है। इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आप कम से कम पानी का इस्तेमाल कर कोशिश करिएगा इस मूंग को पीसने के लिए। तो यहाँ पर हमने मूंग को अच्छे से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक एकदम पेस्ट नहीं बनाना, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का ये दरदरा ही रहेगा, जिससे लड्डू जब बनेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने मूंग को पीसने के लिए 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था और हमारी मूंग एकदम अच्छे से पीस गई थी, आराम से पीस गई थी। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। कोशिश करिएगा भारी तले का लीजिएगा या तो नॉन स्टिक पैन लीजिएगा। 2 चम्मच हमने घी डाल दिया है। घी को अच्छे से गर्म कर इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 20 से 25 नंग बादाम लिए हैं। गर्मियों में अगर ये लड्डू बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, ये शरीर को गर्माहट देते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 20 काजू ले लिए हैं और 25 नग हमने बादाम ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ही चीज़ों को पहले हमने बादाम को थोड़ा सा पहले भून लिया, क्योंकि बादाम को भूनने में वक्त लगता है, और फिर हमने काजू को भी बादाम के साथ ही भूनकर तैयार कर लिया। तो इसे घी से निकाल कर अलग प्लेट में रख देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप मखाने ले लिए हैं। मखाने का उपयोग आप इस लड्डुओं में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मखाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मियों में भी इस मखाने का सेवन अगर आप करते हैं तो बिल्कुल भी नुकसानकारक नहीं है। मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए। तोड़कर देख रहे हैं तो बढ़िया से टूट रहे हैं। इसे भी निकाल कर प्लेट में रख लिया। सेम पैन में यहाँ पर हमने 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया, जिसका हमने 2 चम्मच अभी पैन में ऐड किया है। तो 1 कप देसी घी में से आपको थोड़ा थोड़ा कर इसकी भुनाई के टाइम पर आपको ऐड करना है, एक साथ सारा घी नहीं मिलाना है। घी अच्छे से गर्म हो गया तो जो मूंग हमने पीस कर रखी थी, मूंग का जो पेस्ट बना के रखा था, इसे हम घी के साथ ऐड करेंगे। और अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रख कर लगातार इसे चलाते हुए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो लड्डुओं को बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जो भी वक्त लगेगा, जो भी मेहनत लगेगी, इसकी भुनाई में लगेगी। तो आप बहुत जल्दबाजी मत करिएगा फ्रेंड्स, एकदम पेशेंस के साथ आपको इस मूंग के पेस्ट को भुनाई करनी है। तो इस गर्मी में आप इस तरीके से हरे वाले मूंग को भिगोकर एक बार लड्डू जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा भुनने के बाद 2 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कर 2-2 चम्मच कर पूरा घी इसमें ऐड करते जाएंगे। एक साथ आपको पूरा घी नहीं ऐड करना है। इस तरीके से मिलाने से आपके लड्डुओं में घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ के साथ ही हम यहाँ पर जो स्पैचुला या कलछी आपने ली है, उसमें जो भी बैटर आपका लग जाएगा लड्डुओं का मिश्रण, तो उसको आप हटाते जाइएगा।
वरना वो मिश्रण आपका कच्चा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने तकरीबन इस मिश्रण को भूनते हुए 20 से 22 मिनट हो गए हैं और हमारा जो मिश्रण है वो पहले से थोड़ा ड्राई हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 6 चम्मच के करीब घी अब तक मिला लिया है। तो सारे ही घी को हम इसी तरीके से बैचेस में ऐड करते जाएंगे और अपने मूंग को गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। तो पूरे ही बैटर को हमें भूनते हुए तकरीबन 30 मिनट हो गया और पहले से हमारे जो मूंग का बैटर था उसका टेक्सचर कितना चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर बचा हुआ जो घी था उसे भी हमने इसी स्टेज पर ऐड कर दिया है। तो सारा ही 1 कप हमारा घी इस बैटर में लग गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मूंग भुनने के ऑलमोस्ट भुनने को तैयार है। जब आपका मूंग पूरी तरह से भुन जाएगा तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि उसका टेक्सचर किस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मूंग का पाउडर था, पेस्ट जो था वो पाउडर के फॉर्म में आने लगा है, काफ़ी भुरभुरा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें तकरीबन 35 से 38 मिनट लगे हैं पूरे मूंग को इस तरीके से भुनने में। बगल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब हमने बैटर को घी में डाला था पैन में तब उसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी और अब इसका जो टेक्सचर है वो पूरी तरीके से एकदम भुरभुरा दानेदार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर इसे निकाल लिया है एक प्लेट में। इसे पैन में नहीं छोड़ना है या नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसे हमें पूरी तरीके से नहीं ठंडा करना है, बस इसे थोड़ा सा ठंडा करना है जिससे हम हाथों से इसे अच्छे से टच कर सके। तो जब तक ये हमारा बैटर ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 350 ग्राम मिश्री ले ली है। तो ये धागे वाली मिश्री है। आज हमने इस लड्डुओं में बिना चीनी बिना गुड़ का बनाया है तो इस्तेमाल किया है मिश्री का। तो ये धागे वाली मिश्री शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। गर्मियों में ये शरीर में ठंडक प्रदान करती है। तो अगर आपके पास ये धागे वाली मिश्री नहीं है तो आप इसकी जगह पर चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसकी जगह पर भूरा भी ले सकते हैं जो तगार होता है। तो यहाँ पर हमने मिश्री को पीस कर पाउडर बना लिया है। जिस कप से हमने मूंग को लिया था उसी कप से हमने सेम कप से क्वांटिटी रखी है। आप मीठा टेस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी कप से 2 कप मूंग लिया था और 2 कप पिसी हुई मिश्री का पाउडर भी ले लिया है। तो चलिए अब हम अपने जो मूंग का लड्डू बनाने का जो मिश्रण रखा था इसी में हम अपने मिश्री के पाउडर को छान कर मिला लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये धागे वाली मिश्री है तो इसमें जो भी धागे वगैरह या गांठें होगी वो निकल जाएगी और अच्छे से लड्डुओं में मिश्री का पाउडर मिक्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो धागा है इसे हम हटा लेंगे। तो पहले हम अच्छे से हाथों की सहायता से पहले हम मूंग के पाउडर को और मिश्री के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीठा टेस्ट कर लेंगे। अगर मीठा आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिएगा और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलाइएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने मिश्री के पाउडर का इस्तेमाल किया था वो एकदम परफेक्ट है मीठे के लिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने काजू और बादाम भून कर रखा था, इसे बारीक चॉप कर लिया है। साथ के साथ ही जो मखाने हमने रोस्ट किए थे इसे भी हमने मिक्सर के ग्राइंडर जार में हल्का दरदरा कर लिया। साथ के साथ ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। इलायची के पाउडर से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अगर फ्लेवर आपको पसंद है तो ज़रूर से मिलाइएगा। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और हमने यहाँ पर अलग से घी नहीं मिलाया है क्योंकि हमने 1 कप घी में मूंग को भुना है जो हमारे लड्डुओं के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली और अगर लड्डू बांध कर देख रहे हैं तो एकदम अच्छे से लड्डू हमारे बंध रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बढ़िया हमारा लड्डू देखने में भी लग रहा है। ये खाने में भी एकदम सॉफ्ट है। इसे आप लड्डुओं को इस गर्मी ज़रूर से बनाइएगा। शरीर के हर रोग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही गुणकारी ये लड्डू है और बहुत फटाफट से ये लड्डू बांधे भी जा सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। आप अगर बिगनर्स है तो भी ये लड्डू बांध लेंगे। जो भी मेहनत है मूंग की भुनाई में ही लगेगी। तो यहाँ पर हमने लड्डुओं को फटाफट से दोनों हाथों से इस तरीके से बांध कर सारे ही लड्डुओं को हमने बांध कर तैयार कर लिया। इतने मिश्रण से मतलब 400 ग्राम मूंग से हमारे करीब 32 से 35 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखने में जितने सुंदर है खाने में उतने ही स्वादिष्ट गुणों से भरपूर ये हमारे हरे मूंग के लड्डू बनकर तैयार हैं।
लड्डू को हम चलिए उठाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डुओं का कलर कितना प्यारा आया है, लड्डू का शेप भी एकदम परफेक्ट है। एक लड्डू को हम तोड़कर अगर देख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से सॉफ्ट लड्डू बने हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ना हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, ना ही चीनी का, ना ही बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का। एकदम हेल्दी टेस्टी लड्डू हमारे बनकर तैयार है। हमारे घर में जो हमारा लड्डू बेटा है उससे तो ये लड्डू इतने पसंद आए हैं, यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिना किसी खोए के भी ये लड्डू में खोए का टेस्ट आ रहा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो में कहीं कुछ भी पसंद आया है, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज की ये हेल्दी समर स्पेशल लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं डिम्पी फिर मिलूंगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।